नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या है 1763 से पढ़ाने वाले क्या है किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक है, जिसमें हम 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। तीसरा वीडियो आज है, तीसरा क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों का स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से आप लोगों को बोल दिए थे अगला वीडियो में कि 1763 ईस्वी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है पहला इसका, 1763 ईस्वी में मीर जाफर क्या है, मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। पुनः बंगाल का नवाब कौन बना? 1763 में मीर जाफर ने बना, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764 में। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ? बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ? 1765 में, है ना। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ? 1765 में। आगे जी, क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली, है ना। कब मिली? 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली, ठीक है। क्या मिली? तो क्लाइव की दूसरी गवर्नरी मिली। तो इसका चला 1765 से 1767 ईस्वी तक कंपनी चला, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 67 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ। कब तक हुआ? 17 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ, ठीक है। 1772 में वारेन हेस्टिंग क्या है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना 1772 में, ठीक है। जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति भी हुआ 1772 में, ठीक है। नेक्स्ट, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? 1773 में, ठीक है। कंपनी पर ब्रिटिश संसद क्या है, ब्रिटिश संसद की आंशिक नियंत्रण भी था। नेक्स्ट, अगला है 1774 ईस्वी। 1774 में रुहेला युद्ध क्या, रुहेला युद्ध कब हुआ? 1774 में। और वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। रुहेला युद्ध कब हुआ था? रुहेला युद्ध 1774 में हुआ था और वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था, है ना। वारेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल था और 1774 से 85 ईस्वी तक जो है कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है। 1774 से 85 ईस्वी तक क्या है, वारेन हेस्टिंग यहाँ पर शासन किए, ठीक है दोस्तों। और कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना भी किया गया, ठीक है। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 में, ठीक है। 1777 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह की जन्म हुआ। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 में। 1776 में क्या है, पुरंदर की संधि अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ? 1776 में। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से लेकर 84 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, 1784 ईस्वी क्या है दोस्तों? 1784 ईस्वी, ठीक है। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ? 1784 में हुआ। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में हुआ। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस
गवर्नर जनरल कब बना? 1786 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ? 1790 से 92 तक युद्ध हुआ। ठीक है, 1790 से 92 तक युद्ध चला, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1752 में जो है रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। ठीक है, रणजीत सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 1792 में। ठीक है, 1793 में बंगाल में अस्थाई क्या है? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू कब हुआ? 1793 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1797 क्या है दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्या है? जैकोबिन क्लब की स्थापना हुआ। किसका हुआ? जैकोबियन क्लब की स्थापना कहाँ हुआ? तो कब हुआ? तो 1797 में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? तो श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है, अगला 1798 में लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड ब्लेजली बना। और कब बना? 1798 में। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 में हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1891 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1801 में हुआ। क्या हुआ? 1801 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 1800 क्या है सर? अगला क्या है? तो 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुआ। बेसिन की संधि किसके साथ हुआ? पेशवा के साथ हुआ। कब हुआ? 1802 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या है दोस्तों? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 ईस्वी में हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ? 1803 में हुआ। कब हुआ? 1803 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो 1806 में हुआ था। ठीक है, 1809 ईस्वी में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुआ। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? कंपनी और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। कब हुआ? 1809 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1809 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1809 तो हो गया। 1813 में चार्टर अधिनियम कब लागू हुआ? 1813 में लागू हुआ। कब हुआ? 1813 में हुआ। ठीक है, आगे नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुआ। सुगौली की संधि किसके साथ हुआ? तो नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। सुगौली की संधि जो है युद्ध नेपाल के साथ हुआ था। और कब हुआ? तो 1814 से लेकर 16 तक युद्ध हुआ। ठीक है, चला नेक्स्ट 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1817 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक चला। ठीक है, आगे 1818 ईस्वी में भारतीय भाषा बंगला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई क्या है? अष्टी की लड़ाई कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि जो है भारतीय भाषा जो है बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र जो है समाचार दर्पण साप्ताहिक समाचार दर्पण जो है साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। प्रथम समाचार पत्र जो है समाचार दर्पण जो है साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है, अष्टी की लड़ाई कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण किया गया।
कब? 1818 में। नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति हुआ। पेशवा पद की समाप्ति, है ना, पेशवा पद की समाप्ति 1818 में हुआ और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज के पेंशनर के रूप में, किसके? पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया। कहाँ? बिठूर में भेज दिया गया, है ना। किसको? बाजीराव को। और पेशवा के पद की समाप्ति 1818 में हुआ। ठीक है। सर थॉमस क्या है? थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, है ना। सर थॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर थे और 1820 से लेकर 1822 तक ये शासन किए। ठीक है। आगे 1821 ईस्वी में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? पूना में हुआ। कब हुआ? 1821 ईस्वी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, 1823 मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त लॉर्ड एम हर्ट, क्या है? लॉर्ड एम हर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है। क्या है? मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। जो कौन थे? लॉर्ड एम हर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कब नियुक्त किया गया? 1823 में। ठीक है। नेक्स्ट, 1824 बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1824 में। ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से लेकर 26 तक युद्ध हुआ। ठीक है। 1826 में आयुंडूब की संधि हुआ। किसका? आयुंडूब की संधि 1826 में हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिंक बने। कब बने? 1828 में। कब बने? 1828 में। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, है ना। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1828 ईस्वी में किया गया। 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। ठीक है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया? 1829 ईस्वी में। कब किया गया? 1829 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। कब? 1829 ईस्वी में। आप लिए अगला है 1830। 29 के बाद आता है 30। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठगी प्रथा को समाप्त कब किया गया? 1830 में। कब? 1830 में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, 1831 ईस्वी राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड कब गए थे दोस्तों? 1830 ईस्वी में गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। क्या है दोस्तों? भारतीय विधि आयोग की गठित कब हुआ? 1833 में हुआ। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल क्या है? कहलाने लगा। ठीक है। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और राजा राम मोहन राय की क्या है? ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल में क्या हो गया? मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति कर दी गई और अंग्रेजी सरकार क्या? अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी।
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ। कलकत्ता मेडिकल की स्थापना कब हुआ दोस्तों? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुआ, ठीक है। और चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति किया गया, ठीक है। और अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी, ठीक है। और कलकत्ता मेडिकल की कॉलेज की स्थापना 1835 में किया गया। 1838 ईस्वी में कंपनी क्या है, रणजीत सिंह तथा शाह क्या है, शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुआ। क्या हुआ? कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुआ 1838 में, ठीक है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ है? तो 1939 में। अब आज ये प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? तो प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 42 तक ये युद्ध चलते रहा, ठीक है। 1839 से 42 तक जो है प्रथम 1839 ईस्वी में युद्ध हुआ और 42 तक इसका युद्ध चलते रहा, प्रथम अफगान युद्ध में, ठीक। युद्ध को 1841 ईस्वी में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुआ? 1841 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, ठीक है। 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध था। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध था 1843 में। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 1847 ईस्वी में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रथम स्थापना कब हुआ? 1847 में। कहाँ हुआ? रुड़की में हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है 1848, लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में जो है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल कब बना? 1848 में। और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया गया। 1848 से 39 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 49 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कब हुआ? 1851 में हुआ। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में हुआ, ठीक है। चलिए 1853 बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन 1853 में हुआ। पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ चला? तो बम्बई से थाने तक चला, ठीक है, बना। और उद्घाटन जो है 1853 में हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन जो है लगाया गया। कब? 1853 में। पहली बार आईसीएस परीक्षा प्रारंभ कब हुआ? 1853 में हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? क्लियर, ठीक है। चलिए, नहीं आता होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सभी का कमेंट देखेंगे और जहां भी कमी होगा हम उसको प्रयास करेंगे सोल्व करने का, ठीक है दोस्तों। चलिए 1853 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? 1853 में, ठीक है। संथाल विद्रोह कलकत्ता में क्या है? अंजुमन संथाल विद्रोह कलकत्ता में अंजुमन
ए इस्लामी की स्थापना हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? कलकत्ता में अर्जुमन में हुआ। ठीक है। और ए इस्लामी की स्थापना भी 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1856 ईस्वी में हिंदू क्या है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब किया गया? 1856 ईस्वी में। और अवधि को ब्रिटिश साम्राज्य में कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था। ठीक है। समझिए, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1857 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1857 में। और बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? 1857 में। याद रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों की विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ। याद रखिएगा। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह 1857 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 1858 ईस्वी में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया। ठीक है। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया। कब? 1858 में। 1858 ईस्वी में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों। कब? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया। कब किया? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। कब किया? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, कहा? इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को, किसको? महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। क्या हुआ? विक्टोरिया की तरफ से जो है एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता का क्या है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1854 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। और नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो बंगाल में हुआ। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 1854 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में कागज का नोट जारी किया गया। ठीक है। कागज का नोट जारी 1859 ईस्वी में हुआ। और गोद प्रथा की समाप्ति भी 1859 ईस्वी में हुआ। ठीक है। गोद प्रथा की समाप्ति 1859 में हुआ और कागज नोट की जारी 1859 में हुआ। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू हुआ। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू हुआ और 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विलियन, कौन? जेम्स विलियन, है ना, जेम्स विलियन ने पेश किया था। सुन लीजिए कि बजट की व्यवस्था शुरू कब हुआ? 1860। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये जो है इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। ठीक है। ऐसे हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो बजट की व्यवस्था जो है शुरू कब हुआ? 1860 में। याद रखिएगा। और 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री जेम्स विलियन, कौन? जेम्स विलियन ने पेश किया था। तो याद रखिएगा कि बजट की व्यवस्था शुरू कब हुआ? 1860 में। और बजट की व्यवस्था शुरू किसने किया? तो
जेम्स विलियन ने पेश किया था। ठीक है, चलिए जेम्स विलियन कौन थे? तो वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम पारित 1861 में हुआ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत, है ना, 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1861 में। ठीक है, 62 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। 62 में जो है 1862 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 में। ठीक है, 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मद डन, क्या है, मोहम्मद डन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1863 में, और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिए कि पटना में जो है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो 1863 में हुआ। कब हुआ? 1863 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1866 में हुआ। ठीक है, चलिए प्रथम जनगणना प्रारंभ कब हुआ? प्रथम जनगणना प्रारंभ 1872 में हुआ। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, VVI स्टार लगा देते हैं, आप याद रखिएगा। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1872 लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुआ? 1872 में। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में हुआ। बिहार में अकाल कब पड़ा था? 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था। ठीक है, और 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1875 में हुआ। सैयद अहमद खां के द्वारा ये कॉलेज स्थापना किया गया। ठीक है, और प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा जो है इसी समय हुआ था, 1875 में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज की जो है स्थापना 1875 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, चलिए 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन कौन? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित किया। कब? 1876 में। उसके बाद आता है 1878। 1878 ईस्वी में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ? तो 1878 में। 1878 से 80 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1880 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना हुआ। अकाल आयोग की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1878 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बना? 1881 ईस्वी में। कब बना दोस्तों? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया। कौन किया? हंटर आयोग जो है नियुक्त किया 1882 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल का विवाद जो है कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बम्बई में हुआ था। ठीक है। 1888 ईस्वी में कर्नल बेक द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन, क्या है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक, क्या है? पैट्रियोटिक एसोसिएशन, क्या है? एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1888 ईस्वी में हुआ। कर्नल बेक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? यूनाइटेड इंडियन क्या है? पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कर्नल बेक के द्वारा हुआ था। कर्नल बेक के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा कब हुआ? 1889 में। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित 1891 में लागू हुआ। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित जो है कब हुआ? 1891 में पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ 1892 ईस्वी में। एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ? 1893 में। भारत पर आगमन जो है एनी बेसेंट को कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, 1895 बंगाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया, है ना। शिवाजी उत्सव किसने मनाया? बाल गंगाधर तिलक ने मनाया। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। कब? 1895 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन तिलक को 18 माह की कैद हुआ। ठीक है। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन कब हुआ? 1897 ईस्वी में हुआ था। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन कब हुआ? 1897 में हुआ। और तिलक को 18 माह की कैद हुआ, है ना। कब? 1897 में। 1899 से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वायसराय जो है वायसराय बना। ठीक है। लॉर्ड कर्जन वायसराय जो है 1899 से 1905 तक बन रहा। ठीक है। नेक्स्ट, 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो है पारित हुआ। और पुरातत्व विभाग का गठन 1904 में हुआ। पुरातत्व विभाग की गठन कब हुआ? 1904 में। और भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित 1904 में हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1906 में हुआ। और खुदीराम बोस को फांसी खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 1908 ईस्वी में। खुदीराम बोस की फांसी कब दिया गया? 1908 में। और तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया, है ना। कारावास किया गया, है ना। तिलक पर राजद्रोह केस तथा कौन सा केस? राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष के लिए, कितने? 6 वर्ष के लिए जो है कारावास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, आगे 1908 ईस्वी में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले क्या है? जेल हुई, है ना। गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? जेल हुई। कब हुई? 1908 ईस्वी में गांधी जी को जेल हुआ सत्याग्रह करने के लिए। ठीक है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, क्या है? मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 ईस्वी में। और गांधी जी ने हिंद स्वराज, क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? तो गांधी जी ने लिखी। कौन? गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी ने। और मांटो मिर्लो सुधार कब लागू हुआ? 1909 में। और भारतीय परिषद अधिनियम पारित कब हुआ? 1909 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
किया गया 1911 में। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कब हुआ? 1911 में हुआ। ठीक है दोस्तों, 1912। पहले जो है भारत की राजधानी क्या था? कोलकाता था, लेकिन बाद में जो है दिल्ली कर दिया गया है। क्या दोस्तों, यहाँ पहले समझ लीजिए। पहला पहला क्वेश्चन है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, उसके बाद राजधानी जो है, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, लेकिन इसको जो है कलकत्ता को चेंज करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली में मिला दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली को कब बनाया गया? तो 1911 में कलकत्ता को छोड़ के दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनाई गई। ठीक है, देखिए 1911 में इनको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है ना, स्थानांतरित किया गया। लेकिन दिल्ली की राजधानी कब बनी? 1912 में, है ना। दिल्ली की राजधानी कब बनी? जो है दिल्ली राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, है ना। इस समय लॉर्ड हार्डिंग पर जो है क्या फेंका गया? बम फेंका गया। ठीक है, 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, क्या है? गदर पार्टी का गठन हुआ। किसको? गदर पार्टी का। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1914 ईस्वी, क्या है दोस्तों? 1914 ईस्वी। ठीक है, तिलक मांडले जेल से रिहा हुआ। तिलक मांडले जेल से रिहा 1914 में हुआ। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे। ठीक है, और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की गठन किया। होम रूल लीग का गठन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। कहाँ? मद्रास में। ठीक है दोस्तों, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन हुआ। होम रूल लीग का गठन 1916 में हुआ। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू, क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ एनी बेसेंट बंदी के द्वारा हुआ। ठीक है, 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। ठीक है, और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट बंदी हुई। ठीक है, नेक्स्ट 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट एक्ट जो है, देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 में। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस कब लिया गया? 1919 ईस्वी में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1920 में। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई। गांधी जी जो है कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आज की कैसा क्लास लग रहा है? आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशनल क्या है, मोटिवेट जो है मिलता है। ठीक है, चलिए 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में।
और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ और 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी क्या है इंडियन पार्टी का गठन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है और 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा है ना इंडियन पार्टी का गठन किया जाता है ना। स्वराज पार्टी की गठन 1923 में हुआ और इंडियन पार्टी की गठन भी 1923 में हुआ, लेकिन इंडियन पार्टी की गठन जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1924 कानपुर षड्यंत्र। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र केस कानपुर षड्यंत्र केस जो है 1924 में हुआ और गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी 1924 में बने। गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कब बने 1924 में। नेक्स्ट 1925 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ तो 1925 में। भारतीय क्या दोस्तों एक बार और रिपीट कर देते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित 1926 में हुआ और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। लास्ट पेज आइए, इसके बाद नहीं है। ठीक है, यही लास्ट पेज है, आप लोग बने रहें, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे टाइम, 10 से 15 मिनट के अंदर ही 15 मिनट के अंदर ही आप लोग को इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928 में होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928 ईस्वी में होता है और नेहरू रिपोर्ट क्या है नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में हुआ और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में होता है। ठीक है, 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है 1929 ईस्वी में। ठीक और शारदा एक्ट पारित 1929 में भी होता है ना, शारदा एक्ट पारित होता है। चलिए 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था 1930 में और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ। प्रारंभ जो है सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ 1930 में और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ। ठीक है, और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ लंदन में तो 1930 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1931 गांधी इरविन पैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी हुआ। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो है कब लागू हुआ 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब लागू हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो 1931 में और गांधी जी की भागीदारी भी उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया गया। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया कब 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट
1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषणा है ना। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कब हुआ? 1932 में हुआ। और पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी AIMA की स्थापना 1932 में हुआ था। 1933 ईस्वी में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी हुआ। क्या हुआ? श्वेत पत्र जारी हुआ। संयुक्त चयन समिति का गठन 1933 में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना पटना में स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 1934 में हुआ। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया? 1934 में। बिहार में भूकंप फैक्ट्री एक्ट लागू कब हुआ? 1934 में। और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1924 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुआ। और प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत 1935 में हुआ। ठीक है। 1936 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज 5 की मृत्यु, एडवर्ड 7 का राज्यारोहण हुआ। ठीक है। और 1937 ईस्वी में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें हुए। और 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस अध्यक्ष कब चुने गए? 1938 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस जो है दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष कब चुने गए? 1939 में। और बाद में त्याग पत्र भी दे दिया 1939 में। ठीक है। 1940 ईस्वी में जिन्ना द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक देश की मांग हुई। जिन्ना द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक देश की मांग कब किया गया? 1940 ईस्वी में। ठीक है। और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही बने। ठीक है। 1941 सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी में पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता से भागकर कहाँ पहुंचे? तो जर्मनी में पहुंचे थे। ठीक है। और कहाँ से भागे थे? कलकत्ता से। कब भागे थे? 1941 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब हुआ? 1942 में। ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्तावित जो है पारित कब हुआ? 1942 में। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई। ठीक है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट 1944 ईस्वी में असम पर जापानी आक्रमण हुआ। असम पर जापानी आक्रमण कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ था असम पर जापानी आक्रमण। ठीक है। और आजाद हिंद फौज मणिपुर के नजदीकी पहुंची। आजाद हिंद फौज जो है किसके नजदीक पहुंचा? मणिपुर के नजदीक पहुंचा। ठीक है। 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ। 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ। लॉर्ड वेवेल की घोषणा है ना। लॉर्ड वेवेल की घोषणा हुआ। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 1946 में। और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया।
सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ठीक है, मनाया गया। 2 सितंबर को अंतिम सरकार 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुआ। ठीक है, अंतरिम सरकार कब गठित हुआ? 2 सितंबर। और नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए और 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए। 25 अक्टूबर को जो है बिहार में दंगे हुए 25 अक्टूबर 1946 में। और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में विलय हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम पत्र जारी हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम पत्र जारी हुआ 9 दिसंबर 1946 को। समझ में आ गया? नेक्स्ट 1947 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया 1946 में। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया गया। क्या किया गया? सत्ता हस्तांतरित किया जाना और भारत विभाजन प्रस्ताव पारित भी 1947 में हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कब हुई? 1948 ईस्वी में। ठीक है, जिन्ना की मृत्यु 1948 में ही हुआ था और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति 1948 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 1950 ईस्वी में और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1950 ईस्वी में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुने गए और जो है कब हुआ? तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ और प्रथम आम चुनाव संपन्न कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। और 1954 ईस्वी में चीनी और भारत में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ चीन और भारत में पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 1955 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवरी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार हुआ और 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और दूसरे आम चुनाव 1957 में हुआ। दूसरे आम चुनाव कब हुआ? 1957 में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, थोड़ा और बच गया, आप लोग बने रहें लास्ट तक। ठीक है, आपको पूरा हम कल कह दिए थे कि हम खत्म कर देंगे, तो खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है पानी उनी पिएंगे। ठीक है, 1958 ईस्वी में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1958 ईस्वी में। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ? 1959 ईस्वी में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की बनना कब हुआ? कब बना? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का बनना कब शुरू हुआ? 1960 में। गोवा स्वतंत्रता हुआ कब? 1961 में। गोवा कब स्वतंत्र हुआ?
1961 ईस्वी में। ठीक है। भारत पर चीनी का आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। भारत पर चीनी ने आक्रमण किया था 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुआ? 1963 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुआ? 1963 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुआ, है ना। 63 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुआ और 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ। ठीक है। और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965 में हुआ। पाकिस्तान भी भारत में पहले था, है ना, लेकिन भारत से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। ठीक है। 1966 में ताशकंद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, एक सेकेंड बने रहे लास्ट तक आप लोग। चलिए, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में हुआ, जिस समय ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए क्या गया दोस्तों, यहाँ तक हो गया, एक सेकेंड देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो अब जो है यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन इसको भी करा ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्यों रहने दें, है ना, इसको भी हम करा ही देते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः संभव नहीं था, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है हम कल पढ़ा देंगे, आज इतना ही तक रहने देते हैं। देखिए, इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल को माना जाता है। नव पाषाण काल को 4000 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब रहने देते हैं, ये सब हम कल पढ़ा देंगे। ठीक है। आज यहाँ तक हम पूरा क्लास करा दिए हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसमें जो है क्लास करने के लिए आप लोग जो है जोड़िए, और आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।